हमारे पास क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, a toaster of resistance 15 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of iron connected to the same source that take as much current as all three appliances? What is the current through it? तो बोलता है कि हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है और एक वाटर फिल्टर है, जिनका रेजिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, और वो 220 वोल्ट के एक सोर्स के साथ कनेक्टेड है। फिर हम क्या करते हैं कि सेम सोर्स के साथ एक इलेक्ट्रिक आयरन को कनेक्ट कर देते हैं अलग सर्किट में, और हमें फाइंड आउट करना है कि उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना होगा और उसके थ्रू कितना करंट पास हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक लैम्प, टोस्टर और वाटर फिल्टर की जो है वो सर्किट डायग्राम बना लेंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब, टोस्टर और वाटर फिल्टर की सर्किट डायग्राम है, जो कि हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब रहता है उसको मान लेते हैं हम R1 इक्वल्स टू 100 ओम, ठीक है, और R2 वो रहता है हमारे पास टोस्टर का, जो रहता है हमारे पास 50 ओम, ठीक है, और वाटर फिल्टर का मान लेते हैं R3 इक्वल्स टू 500 ओम। और ये सभी किस में है, पैरेलल सर्किट में कनेक्टेड है। और हमारे पास जो V है वो कितना है, 220 वोल्ट। तो हमारे पास जो इन सभी का कंबाइन R1, R2 और R3 का जो कंबाइन या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहता है वो रहता है 1/R P इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब वैल्यूज पुट करते हैं हम, तो आ जाता है 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो आ जाता है हमारे पास 5 प्लस 10 प्लस 1/500 1/RP इक्वल्स टू 16/500, और यहाँ से हमारे पास RP इक्वल्स टू 500/16 इक्वल्स टू 125/4। तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है 125/4 ओम। अब बाय ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ को यूज़ करते हैं तो हमारे पास ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ से हमारे पास I की वैल्यू क्या जाती है, I इक्वल्स टू V/R। therefore I इक्वल्स टू करंट क्या हो जाएगा इस सर्किट में, तो वो आ जाता है हमारे पास 220/125/4 इक्वल्स टू 220/125 मल्टीप्लाई बाय 4। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 7.04 एम्पियर, यानी I की वैल्यू है हमारे पास 7.04 एम्पियर। यानी इस सर्किट से जो हमारे पास करंट है, ठीक है, कितना फ्लो कर रहा है 7.04 एम्पियर। अब ये बोलते हैं कि हम इस सर्किट में इन सभी को हटा के यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक आयरन लगा देते हैं। तो हमें उसका क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस और उसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट तो उसके थ्रू भी 7.04 एम्पियर ही फ्लो करेगा। अब बात करते हैं उसके रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस ऑफ आयरन R इक्वल्स टू, फिर से ओम्स लॉ यूज करेंगे और क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू V/I। और अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो V था हमारे पास 220 वोल्ट अपॉन, और I हमने फाइंड आउट कर लिया 7.04 एम्पियर। तो यहाँ से हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है सॉल्व आउट करने पे 31.25 ओम। यानी अगर हम सेम 220 वोल्ट के सोर्स के साथ एक इलेक्ट्रिक आयरन को कनेक्ट करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है हमारे पास 31.25 ओम, अगर उसमें से 7.04 एम्पियर करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है।